हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फोर्थ लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और इस सीरीज में हम देखेंगे वेरिएबल एंड होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो वेरिएबल तो आपको पता ही होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक प्रकार से कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, तो ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को हम चार तरीके से डिक्लेयर करते हैं। पहला तरीका होता है लेट का, और दूसरा तरीका होता है कॉन्स्ट का, और तीसरा तरीका होता है वेर का, और चौथा तरीका होता है इसमें ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो जो ये दो तरीके हैं लेट और कॉन्स्ट, चलो मैं इसको आपको वीएस कोड पे करके बताता हूँ। ओके, तो अपने वीएस कोड पे चलते हैं। तो ये हमने अपनी फाइल ओपन की और वीएस कोड पे आ गए हम। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ओके, तो वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट क्या करेंगे, वेरिएबल इन वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स को हम यहाँ पर चार तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले करते हैं वेर कीवर्ड से, वेर ए इक्वल सपोज हमारे पास है 5। ओके, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास लेट का, दूसरा तरीका होता है हमारे पास कॉन्स्ट का, ये लेट का, लेट लेट बी इक्वल टू वी इक्वल टू 6, और तीसरा तरीका होता है हमारे पास कॉन्स्ट सी इक्वल टू 7। ओके, और लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि डी इक्वल हम कर सकते हैं 8, डायरेक्ट हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग अगर हम डी प्रिंट करना चाहेंगे तो इस तरह से, और इसको ओपन कर देंगे। ये ओपन विथ इंटीग्रल टर्मिनल है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है यहाँ पर। तो हम करेंगे नॉड इंडेक्स डॉट जेएस, तो प्रिंट हो गया 8। ठीक है, तो हम वेरिएबल को चार तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका आता है वेर का, जो कि बहुत ही ओल्ड तरीका है, ओल्ड है। और ये डी इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटिव मतलब ऑटोमेटिकली हो गए ना यहाँ पर ये सॉरी तो डी इक्वल 8, तो वेरिएबल और इसका ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का ये ओल्ड मेथड, ये दो क्या है, ओल्ड मेथड है, इनका यूज हम बहुत कम करेंगे। ओके, और जो मेजर है लेट एंड कॉन्स्ट, इनका यूज हम बार बार करते रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट क्या है यहाँ पर, तो कॉन्स्ट है यहाँ पर एक, मतलब हम इसकी वैल्यू कांट भी चेंज, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ओके, अच्छा अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि क्या हम कॉन्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल समझ में आ गई कि वेरिएबलों को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब आता है कॉन्स्ट। अब हम कॉन्स्ट समझते हैं, कॉन्स्ट क्या है। अगर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्स इक्वल, ठीक है, तो कॉन्स्ट को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, कॉन्स्ट को असाइन करना जरूरी है, कॉन्स्ट को असाइन करना जरूरी है, तभी यहाँ पर प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग। कॉल को मतलब कॉन्स्ट को क्या करना है, असाइन करना कंपलसरी है। ओके, और यहाँ पर इसको हटाना होगा तो हम कर सकते हैं क्लियर इस तरह से, और यहाँ पर फिर नॉड इंडेक्स डॉट जेएस हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x असाइन 6 कर सकते हैं, यस और नो, बताओ। नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से ये कॉन्स्ट है, मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे नॉड इंडेक्स डॉट जेएस, तो क्या दे देगा, एरर दे देगा, हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, ओके, तो हमने समझ लिया कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मतलब वेरिएबल को हम लेट से बना सकते हैं, कॉन्स्ट से बना सकते हैं, और वेर कीवर्ड से बना सकते हैं, लेकिन हमें वेर और इस चौथे वाले का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना है, जो मतलब मॉडर्न तरीके से यूज़ होते हैं, हमें इनका यूज़ करना है। और ये मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। ओके, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है।
ओके, अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इसको जो है कमेंट कर देते हैं, आराम से सीखना है दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जैसे यहाँ पर है, पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके। पहला कॉन्सेप्ट है, जिसे हमने फंक्शन मतलब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन इस तरह से बनाते हैं, ओके। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं एक, ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर a इक्वल 10, ओके, और यहाँ पे y, ये फोर्थ वाला मेथड है, y इक्वल टू 20, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ console.log x कॉमा console.log सॉरी a कॉमा y प्रिंट कर दिया, तो ओके। फंक्शन चलाने के लिए फंक्शन को कॉल करना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन को क्या करना इंपॉर्टेंट है, कॉल करना इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। और अब पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद अगर मैं क्या करूँगा मैं, ठीक है, मुझे नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 10 और 20 प्रिंट हो गए, ठीक है। तो अब अगर देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ए लिखूंगा, क्या ये प्रिंट होगा, नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, ये प्रिंट नहीं हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, ये प्रिंट नहीं हुआ, ओके। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद में y को अगर प्रिंट करना चाहूँगा, और इसको कर देता हूँ क्लियर, CLEAR, इसको कर देता हूँ क्लियर, और अगर मैं यहाँ पर नॉट इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ यस, तो ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया। मतलब y हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन a हमारा प्रिंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि y क्या हमारा ग्लोबल वेरिएबल, y हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और जबकि वेर वाला कीवर्ड क्या है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये है हमारा लोकल वेरिएबल, ये हमारा लोकल वेरिएबल। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, गुड। तो मतलब जो हमारा फोर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो मेथड था वेरिएबल बनाने का, वो एक प्रकार से क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल है, जो वेरिएबल बनाया हमने वो केवल लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है, पॉइंट वाइज इस तरह से समझ में अच्छे से आता है, ओके। तो दूसरा क्या है हमारा, जैसे लेट का है, अब हमारे जैसे लेट का है, ठीक है, तो ठीक है, ओके, यस। अब हम लेट और वेर का बताएंगे भी यूज, ठीक है, जैसे लेट है और वेर है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, ठीक है, जैसे हमने कोई फंक्शन बना दिया, फंक्शन के नाम रख लिया f1, ओके, फंक्शन का नाम रख दिया f1, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने फंक्शन का नाम f1 रख दिया, यहाँ पे सपोज हम एक और ब्लॉक बनाते हैं। अब हम वेर x इजकल टू 10 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेट y इक्वल टू 20 करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग x y को प्रिंट कर दिया, और यहाँ से फंक्शन को कॉल करना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कॉल कर दी, ठीक है, और इसको कर दो क्लियर, CLEAR, क्लियर, ओके। अब हम इसको प्रिंट करेंगे नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 10 और 20, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं जैसे कि
अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अगर मैं एक्स प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, ये देखते हैं चलो। नॉड इंडेक्स डॉट जेएस, नॉट इंडेक्स डॉट जेएस ये प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल क्या था, एक लोकल था ना वो, ये लोकल वेरिएबल, यानी ये फंक्शन के अंदर ही प्रिंट होगा ना, ये केवल कहाँ होगा, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट होगा। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको फंक्शन के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से, और अब प्रिंट करेंगे नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। तो 10 20 और 10 प्रिंट हो रहा। ओके, अगर मैं y यहाँ पर देखूंगा, y क्या y प्रिंट हो रहा, सॉरी, नॉड इंडेक्स डॉट जेएस, वाई प्रिंट नहीं हो रहा, जिसका मतलब क्या है कि जो लेट कीवर्ड है इसका जो स्कोप रहता है, इसका स्कोप रहता है केवल स्कोप, इसका स्कोप रहता है केवल कहाँ, इसका स्कोप रहता है स्कोप ओनली ब्लॉक, स्कोप ओनली ब्लॉक, स्कोप ओनली ब्लॉक रहता है। और जबकि जो हमारा ये वाला है वेरिएबल है, ये तो ग्लोबल ही है, ये स्कोप, इसका स्कोप रहेगा फंक्शन के अंदर, स्कोप इन फंक्शन, ठीक है, स्कोप इन फंक्शन, इसका स्कोप रहेगा फंक्शन के अंदर, इसका स्कोप रहेगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है, एक तो वेर है और एक लेट है, तो जो वेर है इसका स्कोप इस ब्लॉक के भी बाहर जा रहा, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज हो गया वेर कीवर्ड का, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। और जबकि जो लेट है इसका स्कोप इसी ब्लॉक के अंदर है, तो ये बात सही है। जैसे कोई फंक्शन है, इसको हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करें तो ये अच्छी बात नहीं है ना, तो ये इसका क्या हुआ, डिसएडवांटेज हो गया, इसलिए हम इसका वेर का यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपने, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर हाँ, तीसरा पॉइंट है कि रीडिक्लेरेशन, तीसरा पॉइंट है रीडिक्लेरेशन। जो हमारा वेरिएबल, मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ आपको, जो हमारा वेरिएबल है, मतलब जो हमारा कीवर्ड है वेर, इसका जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है वेर, यानी तीसरा पॉइंट है। तो अगर मैं लिखता हूँ वेर a इक्वल टू 10, अगर मैं वापस लिखता हूँ वेर a इक्वल टू 20, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं देता, कंसोल यहाँ पर ये कोई एरर नहीं देता, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज हो गया इसका, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ये इसके क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। तो नॉड इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे, ये 20 प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन लेट में ऐसा नहीं होता है, लेट में केवल एक ही बार में ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ये क्या इसका डिसएडवांटेज समझ में आ गया। ओके सॉरी, अब आती है बारी होस्टिंग की। अब मैं समझाता हूँ होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट है एक होस्टिंग का। ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, सपोज लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ए लिख दिया। ओके, और वेर ए इक्वल टू फाइल लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या ही प्रिंट होगा, देखते हैं, CLEAR क्लियर, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये क्या हो रहा है इस पे, ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आप पे से क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो होस्टिंग का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब होता है ऊपर उठाना है। यहाँ पर देखो, जैसे मैं लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग ए और वेर ए इक्वल टू 10, यानी जो इसका डिक्लेरेशन है, जो ये इसका डिक्लेरेशन है, ये इससे ऊपर चला जाएगा वेर, लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे केवल डिक्लेरेशन ऊपर चला जाएगा, और फिर ए इक्वल टू 5 या 10 आएगा, ए इक्वल टू 5 या 10 आएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो होस्टिंग क्या होती है, यानी ऊपर उठाना। जैसे मैं लिखा हूँ console.log a, फिर where a इक्वल टू 10, यानी इसका डिक्लेरेशन ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर प्रिंट होगा। लेकिन प्रिंट क्या हो रहा, अनडिफाइंड होगा। प्रिंट अनडिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि जो एक ए है ये बाद में एक्सेस हो रहा है ना, ये बे ए जो है ये बाद में एक्सेस हो रहा। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल अनडिफाइंड प्रिंट होगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने डेफिनेशन, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ द moving declaration to the top of the scope during the compilation phase before the scope actually run. Okay. Sorry. तो only declaration is hosted not initialization. ठीक है, डिक्लेरेशन ओनली होस्टेड होता है, मतलब इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या था कि इसका डिक्लेरेशन ऊपर चला जाता है, बाद बाकी ये सेम रहता है, और यहाँ पर ए इक्वल टू जो हमने वैल्यू दी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ कि जावास्क्रिप्ट पहले लाइन जो होती है वेयर ए को मेमोरी में स्टोर करता है। मतलब ये क्या होता है, जो ये वेयर ए है ये पहले मेमोरी पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर वैल्यू बाद में प्रिंट होती है, इसलिए क्या आता है यहाँ पर अनडिफाइंड आता है। ठीक है, और जब a बराबर 10 एग्जीक्यूट होता है तब वैल्यू असाइन होती है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं, जैसे हमारे पास है लेट एंड कॉन्स्ट। यहाँ पर अगर होस्टेड, यहाँ पर भी होस्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होता, यहाँ पर प्रिंट होता है एरर। और एरर क्यों प्रिंट होती है यहाँ पर, तो इसका कारण है क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें होता है टेम्परल डेड जोन। मतलब लेट एंड कॉन्स्ट में होता है टेम्परल डेड जोन। टेम्परल डेड जोन का मतलब क्या होता है, इस जोन में वेरिएबल डिक्लेयर तो हो जाता है, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सेस करने से पहले एरर देता है। सिंपल से फंडा है। जो हमारा कॉन्स्ट और लेट होता है ये इनमें टेम्परल डेड जोन होता है। ठीक है, और टेम्परल डेड जोन का मतलब क्या है कि मतलब एक्सेस करने से पहले, मतलब वैल्यू को एक्सेस करने से पहले ये एरर दे देता है। इनमें भी होस्टेड होती है लेकिन यहाँ पे एरर दे देता है। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल था उसमें टीडी जोन नहीं था, इसलिए उसमें अनडिफाइंड देता है, मतलब उसमें एरर नहीं देता है, पहले सीधे डायरेक्ट अनडिफाइंड दे देता है। ओके, आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से हम फंक्शन में भी होस्टेड कर सकते हैं, यानी फंक्शन का डिक्लेरेशन ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसकी कोई होस्टेड नहीं होती। एक्सप्रेशन मतलब जैसे हमारा एक्सप्रेशन है इक्वल टू में कोई वेरिएबल में हमने इस फंक्शन को डाल दिया तो इसकी क्या ही होस्टेड होगी, इसकी कोई होस्टेड नहीं होती, इसकी कोई होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो और फंक्शन की होस्टिंग होती है सिंपल तरीके से। ओके, तो आई होप आज के ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो पहले हमने क्या बताया क्या कि वेरिएबल, मैंने अपने नोट्स अच्छे से बनाए हुए, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू। ओके, तो आज का जो पहला पॉइंट था वो था वेरिएबल टाइप, मतलब वेरिएबल के कितने टाइप से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, 4 टाइप से कर सकते हैं। ओके, और फिर इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स देखे इंपॉर्टेंट, और बाद में हमने क्या देखी, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ओके, तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।